ओम शांति। आपको यहाँ पर मिलेंगी दिल छू जाने वाली रमणीक और मजेदार कहानियां जो जीवन को बदल देती है। अब सोचो कि ये मेरे मन में ख्याल क्यों आया कि कहानियों की श्रृंखला शुरू की जाए। क्योंकि मन को जो है वो कहानियां जरूरी है। कहानियां अगर मन को न मिले तो फिर वो बेचैन हो जाता है। मन बिना कहानी के रहता ही नहीं है। और हर एक के पास बहुत सारी ढेर सारी कहानियां हैं। रास्ते में चल रहे हैं और कोई दो जन परिचित हैं, अपन से बात नहीं करी और अपने को देखकर आपस में बात करने लग गए तो कहानी शुरू हो जाती है। ये मेरी ही बुराई कर रहे होंगे, ऐसा ही तो है। कोई पति है चुपके से पत्नी को फोन पे बात कर ले तो कहानी शुरू कि भाई ये किसी न किसी से बात कर रही है, मेरे साथ धोखा हो रहा है। और इसी का अर्थ का कई बार अनर्थ निकाल देते हैं और घर में कितनी बड़ी समस्या हो जाती है। कोई लेट आया तो कहानी शुरू, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, कोई ऐसा तो ना हो गया होगा। तो मन की जो आदत है ना वो कहानी की है। तो कहानियों के द्वारा मन जल्दी समझता भी है। और वैसे ही अगर हम कहानी अच्छी दे दे मन को तो फिर जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि दिन भर हमारी उल्टी ही कहानियां चल रही है, इसलिए फिर मन जो है वो क्या कर रहा है, परेशान हो रहा है, उल्टा अर्थ निकालता है। तो आज से हम क्या करेंगे, ऐसी कहानी आपको देंगे जिससे आपका मन सही दिशा में जाए और मन उसमें बिजी भी रहता है। क्योंकि मन का पसंदीदा भोजन कौन सा है? बहुत रमणीक कहानियां। मन कहानी के बिना तो रह नहीं सकता। अभी तुम कहानी बनाना बंद करो क्योंकि मैं इधर से तुम्हें कहानियां दे रहा हूं। आप आराम से जब भी दिल ना लगे, जब भी बोर हो, जब भी कुछ ऐसा लगे, बस इस चैनल पर विजिट करो और रमणीक कहानियों का मजा लो। तो चलो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। बहुत प्यारी सी कहानी है। एक गांव में एक आदमी के पास कुछ घोड़े थे। एक दिन क्या हुआ, उसका एक घोड़ा अचानक जंगल की ओर भाग गया। गांव के लोग उसके पास आए और कहने लगे, भाई तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि अब उसका तो घोड़ा भाग गया था। है? तुम्हारा कितना एक ही अच्छा घोड़ा था और वो अच्छा घोड़ा ही चला गया। लेकिन वो आदमी बिल्कुल शांत था और उसने मुस्कुरा कर क्या कहा पता है? तुम कैसे कह सकते हो कि यह बुरा हुआ? अ, अभी हमें क्या पता कि जो हुआ है वह आगे चलकर हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। सभी गांव वालों को जो है वो उसकी बात तो भाई अजीब सी लगी। भाई अजीब तो लगेगी ना कि उसका घोड़ा खो चुका है और फिर भी वो दुखी नहीं है और कह रहा है कि हमें तो वो पता नहीं, अभी नहीं कह सकते कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। और सच में फिर क्या हुआ पता है? कुछ दिनों के बाद वही घोड़ा वापस लौट आया। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ दो और सुंदर जंगली घोड़े भी थे। गांव वाले दौड़कर आए और बोले, अरे तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ है, एक घोड़ा गया था और बदले में तीन घोड़े वापस आ गए। लेकिन वो आदमी फिर शांत होकर बोला, अभी कैसे कह सकते हैं कि यह बहुत अच्छा हुआ? थोड़ा समय बीत जाने दो तो पता चलेगा कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। हाँ? अभी नहीं कह सकते इस बात। गांव वाले फिर उसकी बात सुनकर चुप हो गए। अब करे तो करे क्या, गांव वाले भी सोचे ये तो अलग ही तरह का इंसान है। हाँ? कितना शांत रहता है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उसका बेटा उन जंगली घोड़ों में से एक को साधने लगा, उसके ऊपर बैठकर घुड़सवारी करने लग गया। है? घोड़ा एकदम से अचानक दौड़ गया, कंट्रोल नहीं हुआ और लड़का जो था वो नीचे गिर गया। अब उसके पैर में तो वही गंभीर चोटें आई, थोड़ी हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई। अब गांव वाले फिर उसके पास आए और बोले कि बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा अकेला ही बेटा था और देखो न कितना घायल हो गया, अब तो इसका चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा है। तो उस आदमी ने फिर वही बात कही, तुम कैसे कह सकते हो कि यह बुरा हुआ है? अभी तो पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है। फिर कुछ समय के बाद राज्य में युद्ध छिड़ गया। राजा ने गांव के सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती होने के लिए बुलाया। गांव के लोग जो थे लगभग सभी जवान लड़के तो थे ही, तो सभी जवान लड़के युद्ध में भेज दिए गए। और राजा ने कहा था कि कोई लड़का घर में फ्री बैठना नहीं चाहिए, सबको बुला। लेकिन उस आदमी के बेटे का पैर टूटा होने के कारण उसे सेना में नहीं लिया गया।
और सभी महाशय बहुत दुखी हो रहे थे, क्योंकि राजा बड़ा क्रूर था कि बेटा सबको भेजना तो भेजना ही है। सब दुखी हो रहे थे, लेकिन फिर गांव के लोग उस आदमी के पास गए और बोले, अब समझ आया, तुम्हारे बेटे का पेट टूटना तो बहुत अच्छा हुआ। सभी लोग कहने लगे, गांव के लोग, अब ये अभी हमें समझ में आ गया कि इसमें भी कितनी भलाई थी। अगर उसका पैर नहीं टूटता तो उसे भी युद्ध में जाना पड़ता। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, अब बताओ, उस दिन जो तुम्हें बुराई दिखाई दे रहा था वही आज अच्छा दिखाई दे रहा है, और जो अच्छा दिखाई दे रहा है वो आगे चलकर किसी घटना का कारण बन सकता है। इसीलिए हमें यही फैसला करना चाहिए कि आज जो हम कर रहे हैं ना, आज जो विचार कर रहे हैं, जो फैसला हम आज कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरी तरीके से, बाबा कहता है ना, त्रिकालदर्शी बन करके देखो। हम्म तो तुरंत हमें किसी घटना का परिणाम नहीं निकालना चाहिए, एक हिस्से को देखकर कभी परिणाम निकालना नहीं चाहिए। इसलिए पूर्णता वाला योग करो। कोई घटना को एक कमी से, एक थोड़ी सी चीज से कहानी मत बनाओ। कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, हम तुरंत कह देते हैं मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। कहीं नुकसान हो जाता तो हम कहते हैं सब कुछ, तब तो लाइफ खत्म हो गई। कोई अवसर हाथ से निकल जाता है तो हम सोचते हैं काश ऐसा न हुआ होता। हम्म लेकिन कई बार वही जो घटना है कुछ समय बाद हमारे जीवन में एक नया रास्ता खोल देती है। और कभी कभी जिस चीज को हम उस समय अपने जीवन का बहुत बड़ा सुख समझ रहे होते हैं ना, वही आगे चलकर हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती है। तो समस्या घटना में उतनी नहीं होती जितनी समस्या हमारी उस घटना पर तुरंत बनाई हुई धारणा में होती है। तो धारणा हुई और मन ने तुरंत फैसला कर देता है, यह अच्छा है, यह बुरा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब मेरा क्या होगा। यहीं से तो मन अशांत होना शुरू हो जाता है ना। तो समझदार मन जो होता है वो घटना को देखता है, लेकिन तुरंत उसका अंतिम परिणाम तय नहीं करता है। वो कहता है जो हुआ वो अच्छा हुआ, मैं भी शांत रहूंगा। जो परिणाम सामने आएगा उसे उस समय देखेंगे। कितनी बड़ी आजादी है इसमें, सोचो तो सही। क्योंकि हमें हर घटना का भविष्य थोड़ी पता है। आज जो रास्ता बंद है, हो सकता है कल वही किसी बेहतर रास्ते की शुरुआत हो सकता है। आज जो अवसर नहीं मिला है, हो सकता है उसके पीछे जीवन कोई और अवसर तैयार कर रहा हो। तो आज जो व्यक्ति हमारे जीवन से दूर हुआ है, हो सकता है उसके जाने से हमारे भीतर कोई ऐसी शक्ति जग जाए जो उसके रहते कभी जगी ही नहीं। होता है ना, कई बार वो इमोशनल घटना घटती है तो कई लोग तो उस समय लेखक बन जाते हैं, कोई संगीतकार बन जाते हैं। तो वो अंदर की शक्ति जगती है। इसलिए हर घटना को उसी क्षण सुख या दुख का नाम देना मन की जल्दबाजी है। ठीक बात है। जीवन बहुत बड़ा है, मस्त रहा करो। हमारी दृष्टि भी बहुत क्या होनी चाहिए, विशाल होनी चाहिए। केवल वर्तमान का छोटा सा दृश्य देख रहे हैं, लेकिन जीवन की पूरी कहानी आगे लिखी जाना बाकी है। इसलिए अब क्या करना है, मन को कहना है तुरंत फैसले वाली कहानी मत लिख। तुझे पूरी कहानी पता नहीं है, मन को तुरंत बोल दिया करो, तू अभी आनंद ले, मजे में रहे, खुश रहे। तो अब तुम्हें समझ में आया होगा, इस कहानी से समझ में आया होगा कि हमें घटना में न तो सुख में ज्यादा आकर्षित होना है, न दुख में दुखी होना है। क्योंकि सिक्के के दो पहलू है। अगर हेड आया है तो पीछे टेल भी है, और टेल आया तो पीछे हेड भी है जो दिखाई नहीं दे रहा है। और भगवान तो हमें मन को कहता है सुख दुख से न्यारे और प्यारे रहना। जो सुख में भी समझ ले आकर्षित न हो और दुख में विचलित न हो, वही आत्मिक स्थिति में रह सकता है।